सिद्धार्थ यादव प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, बारीकियों को समझाएंगे कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बात कर रहे हैं। मनीष झा भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन सिद्धार्थ यादव, सबसे पहले आप बताइए, आज विपक्ष ये पूछ रहा है कि संसद का विशेष सत्र क्यों ना बुलाया जाए। जो दावे डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, पहले आप उनका जिक्र कर लीजिए, उस पर कुछ तो सफाई होनी चाहिए ना, क्योंकि वो बार बार अलग अलग मंच पर जाकर के इसी बात को दोहरा रहे हैं कि भाई मैंने मध्यस्थता की, मैंने डील कराई दोनों देशों में। देखिए पद्मजा जी, आपने दो बातें कही, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहली बात तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत की सेना, भारत का विदेश मंत्रालय अलग अलग मंचों पर, अलग अलग मौकों पर इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमसे रिक्वेस्ट करी, उनने हमारे सामने सीज फायर करने का प्रस्ताव रखा, उनने हमारे आगे हाथ जोड़े। जो हमला भारत की सेना ने और जो पराक्रम भारत की सेना ने UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future ready skills. पाकिस्तान के एयरबेसिस पर, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर दिखाया था, उससे वो बहुत आहत हुए थे। और चूंकि भारत का ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें आतंकी ठिकानों का हमला करना है, हम फुल स्केल वॉर पर पहले दिन से नहीं गए थे। हमने हमेशा कहा था कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते। भारत ने उनके प्रस्ताव को समझते हुए, उनके प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए हमने कहा कि हम इस ऑपरेशन को अभी कुछ समय के लिए स्थगित नहीं कर रहे हैं, हम इसको रोक रहे हैं, देखेंगे कि आगे क्या करना है। डीजीएमओ स्तर की बातचीत करते रहेंगे। अब कौन देश का कौन राष्ट्रपति क्या बोल रहा है, कांग्रेस पार्टी उन्हीं की बात सुनना चाहती है या विपक्ष उन्हीं की बात सुनना चाहता है, वो क्या बोलते हैं, किससे बोलते हैं, ये इस बात को लेकर के स्पष्टीकरण शायद कांग्रेस पार्टी बेहतर दे पाएगी। क्योंकि हमारी देश की सेना ने जो बोला, मैं मानता हूं उससे स्पष्ट कुछ नहीं हो सकता। हमारे पास इस पूरे घटनाक्रम में जो हुआ वो सारे फैक्ट्स हमारे सामने हैं। पाकिस्तान गया था बहुत देशों के सामने, वो अमेरिका के आगे भी गया होगा, वो अन्य देशों के आगे भी गया, और वो गिड़गिड़ाया भी, उसने हाथ भी जोड़े और उसने कहा भी कि आप मेरी मदद करिए। पाकिस्तान ने कहा कि आप भारत को समझाइए। कई देशों ने हमसे बात करी, अब कई लोगों ने हमसे आग्रह करा। दोहराया है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्या कहा, उन्होंने एक बार फिर से सुन लेते हैं। बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा है कि कोई मध्यस्थता ना कश्मीर पे हुई है ना होगी। पाकिस्तान के डीजीएमओ, उनका कॉल आया था और उसकी वजह से उन्होंने कहा कि आप प्लीज अब सीज फायर कर लीजिए, इसीलिए यह फैसला 10 मई को लिया गया है। और तीसरी बड़ी बात जो विदेश मंत्रालय ने कही है, उन्होंने कहा है कि ट्रेड की कोई बात ही नहीं है, इसका ट्रेड से कुछ लेना देना नहीं है। क्या कहा उन्होंने, एक बार सुन लीजिए। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। डॉक्टर रागिनी नायक, डोनाल्ड ट्रंप जो भी बोल ले, पहले कल प्रधानमंत्री ने बोला है कि हम दोनों में आपसी समझौता हुआ है, और आज ये विदेश मंत्रालय ने भी बोल दिया है। रागिनी जी, पद्मजा, मैं आपको ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ। अब आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, मैं ये सवाल पूछ रही थी। सिद्धार्थ यादव का कहना है डोनाल्ड ट्रंप चाहे जो भी बोले, प्रधानमंत्री ने कल बोला है कि पाकिस्तान और भारत में समझौता हुआ है, उनके कहने पे हुआ है, उनके डीजीएमओ का कॉल आया था। अब चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो मन में आए कहें। देखिए पद्मजा, मुझे लगता है कि जो सामयिक नीति देश की होती है, और खास तौर से ऐसे संवेदनशील समय पर होती है जब हमारे सीमा पर तनाव हो, भारत पाकिस्तान में लगभग युद्ध का बिगुल बजने की स्थिति हो, ऐसे में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों पक्षों पर किस तरीके की बातचीत होती है, कैसे बयान आते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो कश्मीर को हमेशा से द्विपक्षीय मामला माना गया है, इस पर अंतरराष्ट्रीय रायता जो फैला है, उसकी जवाबदेही मोदी सरकार की है। और वो इसलिए है कि डोनाल्ड ट्रंप अचानक से बीच में कूदकर ट्विटर पर सीज फायर का ऐलान करते हैं, घोषणा करते हैं, उस पर विदेश सचिवालय की तुरंत कोई टिप्पणी नहीं आती। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं, माफ कीजिए, अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं,
स्टेट सेक्रेटरी, उनकी टिप्पणी आती है, फिर उपराष्ट्रपति की टिप्पणी आती है। एक टिप्पणी में कहा जाता है कि न्यूट्रल टेरिटरी पे आगे बात होगी, फिर डोनाल्ड ट्रंप जी स्वयं कहते हैं कि हम मध्यस्थता करेंगे। तो देखिए, आखिर अमेरिका की दखलंदाजी हुई, ये कोई झूठ बात नहीं है, तथ्य सबके सामने है। और यहाँ तक कि सरकार कह रही है ये झूठ है। नरेंद्र मोदी, सरकार कह रही है ये साफ झूठ है और उन्होंने बार बार कहा है कि ये झूठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिरकार देर आए दुरुस्त आए वाली बात को शायद साबित करने के लिए कल देश के नाम संदेश देते हैं। उससे ठीक 15 मिनट पहले ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति ये बात बोलते हैं कि हम तो भैया ट्रेड की धमकी देकर ये सीज फायर करवा पाए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो कहते हैं परमानेंट सीज फायर, और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर रुका है या स्थगित हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बात कहते हैं, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सार्वजनिक रूप से उसका कटाक्ष नहीं करना चाहते थे, खंडन नहीं करना चाहते, तो देश की जनता को विश्वास में लेकर, विपक्ष को विश्वास में लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाकर कुछ तो जिम्मेदारी ले।